नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आइए अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के प्रैक्टिस सेट 2 पर चर्चा करते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा होगा जब अंग्रेजी वर्णमाला आपकी सही क्रम में यानी सीधे क्रम में होती है तब किस तरीके के प्रश्न हम बनाते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट भी आपने देखा होगा। आज उसी सीरीज में प्रैक्टिस सेट 2 पर चर्चा करते हैं। सारे के सारे प्रश्न आज के जो होने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन पे, पहले तो हम लोग टाइप पे चर्चा करेंगे। इंस्ट्रक्शन में पहले से ही बता देता हूं आप सबसे, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों पर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब वर्णमाला आपकी क्या कर दी जाए, Z to A कर दी जाए, व्युत्क्रम कर दिया जाए या फिर आपको विपरीत क्रम में कर दिया जाए या अपोजिट कर दिया जाए, तब क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। सेम प्रोसेस हमारा जैसे कि हम सभी कर रहे थे वही सेम प्रोसेस होगा, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाएगी। क्यों? जब Z to A के बारे में बात करेंगे तो कुछ हमारी श्रृंखला जो हो जाएगी, वर्णमाला की जो सीरीज शुरू होगी वो ऐसे शुरू होगी। यहाँ पे आपका Z होगा और यहाँ पे आपका A आ चुका होगा, तो ये वाला जो होता है वो आपका राइट ऐसे ही बना रहेगा और यहाँ पे जो आपका लेफ्ट है यानी बायां वो आपका ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन अंतर इतना आ जाएगा कि जहाँ पे आपका A होना चाहिए था वहाँ पे Z हो चुका है, जहाँ पे Z होना चाहिए था वहाँ पे A हो गया। रूल जो 4 हमने आपको बताए थे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस राइट और आपका राइट प्लस लेफ्ट था। सेम सेम होगा तो घट जाता है, सेम नहीं होगा तो जुड़ जाएगा, सेम होगा घट जाएगा, सेम नहीं होगा जुड़ जाएगा। कंडीशंस बस ये बदल जाएगी। अब तक हम लोग क्या करते थे, राइट से आंसर बताते समय जो 27 से घटाते थे, अभी लेफ्ट से बताते समय 27 से घटाएंगे। रीज़न मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्या होगा 27 से घटाकर बताएंगे या बताते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसका रीज़न है क्योंकि लेफ्ट की तरफ Z आ चुका है और Z जहाँ पे जाता है वो अपोजिट वैल्यू होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, 27 से घटाकर बताते हैं। प्रश्नों को भी देखेंगे। यानी सीरीज की बात करें तो कुछ सीरीज हमारी इस तरीके से होगी। सीरीज हमारी कुछ इस तरीके से हो चुकी होगी, यानी हमारा Z जो होगा वो A के प्लेस पर आ चुका है और Z की जगह पर आपका A आ चुका है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। जब भी हम लेफ्ट से आंसर बताएंगे तो 27 से घटाकर बताएंगे, राइट से नहीं बताना। आप राइट से डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें कुछ भी घटाना नहीं है, क्योंकि हम लोग एक की तरफ से जब चलेंगे तब हमारी वर्णमाला जो होगी वो सीधे क्रम में होगी या सार्थक क्रम में होती है, तो इसमें आपको कुछ भी नया नहीं करना होता है। और यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ से हम बात करते हैं तो ये अपोजिट हो चुका है। जब भी अपोजिट लेटर की वैल्यू हम बताते हैं या लेटर ज्ञात करते हैं तो हमें 27 से घटाना पड़ता है, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें आपको बताई है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहा गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। बाएं से
22वें अक्षर के, 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब सेम सेम दिया हो तो क्या होता है आपका, घट जाता है। लेफ्ट से आपको कितना बताया गया है, 22 है, और लेफ्ट से कितना आपका 12 है। लेफ्ट से बचेगा, आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अभी देखिएगा यहाँ पे हमने बात क्या कही आपसे, लेफ्ट से बताना है, लेकिन कंडीशन क्या है, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो लेफ्ट यानी इधर से आपको चलना होगा, तो या तो आप गिनिए 10वां अक्षर, ठीक है, या फिर आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या करेंगे, लेफ्ट से 27 से घटाकर बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस करेंगे 10, बच जाएगा आपका 17, और 17 किसकी वैल्यू होती है, तो क्यू की। इसका आंसर क्या होगा, वो लेटर या अक्षर क्या होगा, क्यू होगा। आइए अब देख लीजिए, जैसे आप मान लीजिए पूरी लिख कर करना चाहते हैं तो मैं तो नहीं सजेशन दूंगा आप ऐसा करें, क्योंकि 1-2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके अगर बनते हैं तो आपको ये सब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जैसा कि हम बता रहे हैं, ऐसे ही आपको करना है। कहा गया है लेफ्ट से 22, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अब फिर से रिटर्न कितना करना है, लेफ्ट की तरफ हमें फिर 12 वापस आना है। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये आपका आंसर क्यों फिर से आए। तो बताइए ये प्रोसेस करना आपका इजी है कि ये प्रोसेस करना इजी है? मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, आप इस प्रोसेस को ध्यान रखें, और ये आपका विदाउट पेन कॉपी मैटर है। जैसा कि मैंने फिर कहा, देखिए लेफ्ट से कितना है 22 है, लेफ्ट से कितना है 12 है, तो करना क्या है, 22 माइनस 12 करेंगे तो आप बचेगा 10, और उसको क्या करना है 27 से घटा देना है। 27 माइनस 10 करेंगे हो जाएगा 17। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 17 किसकी वैल्यू होती है, तो क्यू की होती है। मुझे लगता है बहुत ही ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे समझ पाएंगे। आइए और भी प्रश्नों को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहा गया, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा। देखिएगा फिर से लेफ्ट लेफ्ट है, क्या करना हमें, 24 माइनस करना है आपको 9, और लेफ्ट से ही बचेगा। मैंने कहा था कि पहला जो स्टेप होता है उसी से बचता है। तो 24 में से आप 9 अगर घटाएंगे, तो देखिए घटाने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कैसे चीज़ों को हम समझेंगे। इसको फैक्टर कर दिया करिए 5 और 4 के रूप में। तो अभी 9 लिखा हुआ ना, तो 24 में से पहले हम लोग क्या घटाएंगे, 4 को घटाएंगे, बच जाएगा 20, और 20 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो यानी लेफ्ट से कितना बचेगा आपका 15, और ये हमारा आंसर नहीं होगा 15, क्योंकि हम लोग अपोजिट वर्णमाला में बात कर रहे हैं, तो 27 से घटाएंगे। 27 माइनस क्या करेंगे आप 15, बचेगा कितना आपका 12, और 12 किसकी वैल्यू होती है, तो एल की होती है। तो आंसर क्या होगा एल। मेरी बातों को समझिएगा, छोटी छोटी बातें फिर से मैं कह रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रोसेस को आप ऐसे करते हैं, 24 माइनस 9, तो फिर यहाँ से आप एक उधार लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है 14। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, 14 में से 9 घटाते हैं, 5 बच जाता है, फिर यहाँ पे 1 बचा 15। तो ये सब मेथड भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है, लेकिन हमें क्या है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अपडेट करना होगा अपने तरीके में, जिससे समय बच सके और कंपटीशन को हम जल्दी फाइट कर सकें। तो इस तरीके से आप फैक्टर मेथड करके चीज़ों को जोड़ और घटा सकते हैं, जो इजी होता है काफ़ी, ठीक है। इन तरीक़ों को हमें अपने प्रैक्टिस सेशन में और हमें अपने स्टडी में शामिल करना होगा, अगर हम बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और बहुत फास्ट करना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं।
कहा गया आपसे दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? आपको प्रैक्टिस सेट में इसलिए दे रहा हूं कि एक एक तरीके के प्रश्न को आप देखते जाइए, समझते जाइए और इसी पर आप अपने नोटबुक से प्रश्नों को बनाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप कमेंट के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। प्रश्न ऐसे आप समझें, प्रैक्टिस सेशन को ऐसे हम लोग तैयार करें कि प्रश्न जब भी आता है आपका तो राइट होना चाहिए। फिर से देखिएगा, राइट से क्या है आपका 24, फिर राइट से कितना दिया गया 9, राइट से है 9, बचेगा क्या राइट से, तो राइट से हमारा कितना बचेगा 15 बचेगा। और हमें पता है कि राइट की तरफ हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, राइट की तरफ से आपका आंसर क्या हो जाएगा ओ, यानी आंसर ओ हो जाएगा। आप देखिए राइट से अगर 15 चलेंगे तो हम लोग इसका ओ की वैल्यू होती है तो यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो ये केवल आपको मैंने समझाने के लिए लिख रखा है। आप जब भी प्रैक्टिस सेशन लगा रहे होंगे या एग्जाम में लगा रहे होंगे तो आपको ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही ये लिखने की आवश्यकता है, केवल इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? डेफिनेटली सेम प्रोसेस, राइट से कितना है 12 है, फिर राइट से कितना है 5 है, राइट राइट घट जाता है और बचेगा किधर से राइट से, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 हमारी किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता है कि 7 हमारी जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? जी की। जी कैसा दिखाई देता है? 7 के तरीके। मैंने सभी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रखा है, किस तरीके से अक्षरों की कोडिंग याद करना है, क्या प्रोसेस समझना है। सारे चैप्टर को देखते जाइए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा आप सबसे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको खुद विजुअल दिख रही होंगी चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको सारे जो भी रीजनिंग के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड शुरू करके प्रैक्टिस सेशन तक जाते हैं। और पूरा प्रयास मेरा रहता है कि हर टाइप का प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाए किसी ना किसी प्रैक्टिस सेशन पे। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के बाएं, के बाएं चौथा अक्षर क्या? अच्छा प्रश्न है। चौथा अक्षर क्या होगा? चलिए, मैं सोच भी रहा था कुछ इस तरीके का एक प्रश्न आपको मिले जो नया हो, तो डेफिनेटली आ ही गया प्रश्न। जब भी कंडीशन देखिए, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जब 2 लेटर दिए हुए थे, 2 अक्षर दिए थे, तब कैसे सॉल्व करते थे, और अगर इन अक्षरों की संख्या आपकी 2 के बजाय 3 4 कर दी जाए कंपैरिजन करने के लिए, तब कैसे करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका देखिए पहले क्या कहा गया, बाएं से 11वां, फिर आपका दाएं से 15वां, फिर आगे देखिए बाएं से चौथा, यानी अब संख्या अक्षरों की लेटरों की हो गई 3 बार। तो कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, पहले 2 का कंपैरिजन जैसे हम करते थे सेम एज, वो सिंगल बन जाएगा, फिर उसको उठा के 2 से कंपैरिजन करेंगे। यानी संख्या इनकी कितनी भी बड़ी हो, हमको केवल 2 को लेना है। पहले क्या करेंगे आप,
लेफ्ट से हमारे पास कितना है 11, राइट से कितना आपका 15। लेफ्ट और राइट क्या होता है, जुड़ जाता है, और लेफ्ट से कितना हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा आपका 26। अब देखिएगा प्रश्न, फर्स्ट स्टेप को हमें अभी सॉल्व नहीं करना है, ये आंसर नहीं। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये समझिएगा, अब ये प्रश्न ये बन गया, कहा गया बाएं से 26वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर हो गया। तो फिर से हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट से 26 और लेफ्ट से कितना हो जाएगा 4। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, घट जाता है, तो लेफ्ट से कितना बच जाएगा आपका 22। अब देखिए 22 भी आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम सब किस में हैं, अपोजिट बेस्ड अल्फ़ाबेट पर हैं। अब क्या करना होगा, जब हमें लेफ्ट से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट से बच चुका होगा, और लेफ्ट की तरफ हमारा क्या है, जेड है, और नियम हमारा क्या कहता है, लेफ्ट की तरफ से हम 27 से घटाकर बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस आपका हो जाएगा 22, बच जाएगा दोस्तों 5, और इसका आंसर हो जाएगा ई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और नया प्रश्न भी बिल्कुल अब तक के सेशन का। तो आंसर इसका क्या होगा, आपका ई हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं किसी भी तरीके से घबराना है प्रश्न को देखकर। देखिए क्या कहा गया था, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, इसकी संख्या कितनी भी हो अंतर नहीं पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में 2 को सॉल्व करेंगे, सिंगल स्टेप बनेगा, फिर आगे 2 को उठाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वो सिंगल स्टेप पे नहीं बन जाता। और सिंगल स्टेप देख लीजिएगा लेफ्ट से है कि राइट से है, और देख लीजिएगा अल्फ़ाबेट किस पर बेस्ड है, आपका सीधे क्रम पे है कि विपरीत क्रम पे है, कि अभी आने वाले और भी सेशन में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आप सबको बता भी रखा है कि अल्फ़ाबेट 2 पार्ट डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पे, तो इस पे भी प्रश्नों की श्रृंखला हमारी आएगी, प्रैक्टिस सेशंस आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न और लेते हैं। चलिए प्रश्न में कहा गया है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अभी तो उम्मीद करता हूं कि अब आप सब ओरल लगा लेंगे, बिल्कुल लगाते हैं। आइए, राइट से कितना है 7 है, लेफ्ट से कितना है 10 है, राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, राइट और लेफ्ट ऐड हो जाएगा, और राइट की तरफ से चलेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 17, और हमें पता है कि राइट की तरफ क्या है, ए है, नो चेंज हो जाएगा, तो यानी 17 किसकी वैल्यू होती है, क्यू की, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। आइए और भी प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं, लगभग टाइप्स आपके इसमें जितने बनते हैं सभी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 2-4 प्रश्न और करते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट फिर आपसे, वही आप समझ गए होंगे क्या, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, उन मित्रों तक भी शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जो लोगों इसकी आवश्यकता यानी कंपटीशन में लगे हुए हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती या कोई रीज़न होता है जिसके कारण वो अपनी स्टडी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की डेट में हम सबका उद्देश्य होता है कि शिक्षा जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगी। चलिए इसी कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। चलिए देखिएगा, फिर से दाएं दाएं कहा गया है, घट जाएगा, राइट से कितना है आपका 20, राइट से कितना है आपका 15, राइट से बच जाएगा कितना आपका, राइट से बच जाएगा 5, और राइट से 5 मतलब क्या होगा आपका ई आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
बाएं से 11वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए देखिए, प्रश्न में एक फिर कहा गया आपका लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट क्या होता है, ऐड हो जाता है। लेफ्ट से कितना है आपका 11, राइट से कितना है आपका 3। 11 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा लेफ्ट से आपका 14। और लेफ्ट की तरफ जब हम बात करते हैं तो 27 से घटाकर बताते हैं, वर्णमाला अपोजिट है। तो 27 माइनस कितना करेंगे आप 14, तो बच जाएगा कितना 13। और 13 किसकी वैल्यू होती है m की, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके के प्रश्न अभी मुझे लगता है कर लेंगे आप लोग। आइए एक दो प्रश्न और लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है इससे, क्योंकि एक एक सीरीज में जिस तरीके के प्रश्न बनेंगे उन सबको कवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। प्रश्न में देखिए कुछ इस तरीके का एक दो प्रश्न है हमारे पास। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, को सीधे क्रम में लिखा जाए तब बाएं से लिखा जाए, तब बाएं से छठवें तथा 19वें, छठवें तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। इस तरीके का अगर प्रश्न दे देता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी कंपैरिजन बेस्ड प्रश्न आते हैं मैंने आपको सही तरीका बता रखा है कैसे करना है, आप सबको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला कैसे है, सीधे क्रम पे है, तो पहले हम बात करेंगे अगर सीधे क्रम पे तो बाएं से जो हो जाएगा हमारा छठा अक्षर, यानी छठे पे आपका होगा F। और बात करते हैं बाएं से आपका सीधे क्रम में 19वें पे क्या हो जाएगा आपका, तो 19वें पे हो जाएगा आपका S। अब पूछा गया है अक्षरों के बीच कितने अक्षर होंगे, इसका मतलब भाई यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 6 से लेकर 19 तक हमें जाना है। समझ पा रहे हैं आप सभी, मेरी बात को समझिएगा। तो इस क्रम को आप या तो ओरल करें या तो फिर लिख कर करें। तो देखिए लिखना नहीं है, हमने आपसे बताया जब भी बीच के बारे में पूछा जाता है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाना और -1 करना है। करना क्या है, बहुत अच्छे समझिएगा मेरी बात को। 19 माइनस क्या करेंगे आप 6 करेंगे, तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा 13। और यही अक्सर गलती कर देते हैं हम सभी, 13 ऑप्शन में दिया होगा और 13 आप लगा के चले आएंगे, जो गलत होगा। भाई बीच में पूछा गया है, मेरी बात समझिएगा, ये नहीं पूछा कितने हैं, तो इसका मतलब जो हमारा लास्ट 19 वाला है वो भी तो घटेगा, तो क्या करेंगे -1 करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी वो होगा 12। अब आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आइए, अभी प्रैक्टिस सेशन है तो भाई कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 6 तो घट गया था, लेकिन इसके बाद क्या था 19 आपका ले लिया गया था, जबकि हमें बीच का अक्षर पूछा है। मान लीजिए शुरुआत हमारी किससे है, 6 से,
तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये है 19। अब बीच के अक्षर मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को कि बीच का मतलब क्या कहा गया आपसे, 6 को नहीं लेना है, 19 को नहीं लेना है, यानी ये वाले इनकी संख्या आपसे पूछी गई है। तो अगर आप गिनने बैठ जाएंगे तो बड़ा टाइम टेकन होगा, ऐसा नहीं कि सही नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। अब देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आपका क्या आया, 12। तो बताइए इतना प्रोसेस करना बहुत टफ नहीं हो जाएगा? जो 10 सेकंड में हम कर सकते थे उसके लिए हम 1 मिनट अगर लगाते हैं तो ये कंपटीशन के अच्छे लक्षण नहीं है। ठीक है, आइए आज सेशन का आखिरी प्रश्न करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर नए प्रश्नों के साथ, और भी बचे हुए कॉन्सेप्ट जो भी आपके इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न में आपसे कहा गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं, व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हैं, अपोजिट। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, विपरीत लिखे जाएं। ये भी शब्द ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें, तो दाएं से 20वें एवं बाएं से, एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। चलिए प्रश्न आपने देख लिया, वर्णमाला कैसे शुरू है, जेड से शुरू है और ए पर एंड हुई है, व्युत्क्रम मतलब ये है आपका। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको और पूरे आंसर तक पहुंचना है। जब भी बात की जा रही है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहा गया दाएं से 20वें, तो राइट की तरफ से चलेंगे तो दाएं से 20वां मतलब वो अक्षर हमारा क्या होगा, दाएं से 20वां मतलब आपका टी हो जाएगा। फिर कहा गया बाएं से 21वें अक्षर के, तो जब बाएं से हम 21वें की बात करेंगे तो इसको हमें दाएं में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्णमाला क्या चाहिए, एक ही तरफ से, तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपसे बाएं से कहा गया हो, बाएं से कौन सा है, 21वां है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दाएं की तरफ से बनाने के लिए इसको घटा देंगे, तो वो अक्षर आपका क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बाएं से 21वें इसने कहा है, तो इसको करेंगे हम लोग क्या, 27 से घटा देंगे तो वो हमें अक्षर मिल जाएगा सही क्रम पे। तो क्या करेंगे आप, 27 माइनस 21, तो बच जाएगा क्या आपके पास, 6। यानी फिर वो लेटर जो हो जाएगा हमारे पास बाएं से 21वें के बारे में अगर वो हमसे कह रहा तो वो हो जाएगा आपका 6, यानी वो हो जाएगा लेटर आपका F। ठीक मध्य में पूछा गया था। अब तक पिछले प्रश्न में आपने देखा था कितने हैं, लेकिन इसमें पूछा ठीक मध्य में, यानी हमें 6 से शुरू करना है और 20 तक के जो हैं उनके बीच में नंबरों को देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ से समझिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अगर यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है इसकी कोडिंग के बारे में, इसकी कोडिंग है आपकी 20 और इसकी कोडिंग है आपकी 6 से शुरू करना है और 20 तक के ठीक बीच में चाहिए हमें, तो इसका मतलब 6 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे हम, 20 तक जाएंगे। इनके बीच के अक्षरों के बारे में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, 13 अक्षर हो जाएंगे।
और आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि 13 का जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग 6.5 बनेगा। इसका मतलब आधा लेटर इधर से आधा लेटर उधर से, यानी क्या हो जाएगा, उसको कंप्लीट बनाने के लिए क्या करना होगा, 7वां अक्षर। समझिएगा मेरी बात को। इसके बीच में अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितने लेटर हो जाएंगे आपके, टोटल 13 हो जाएंगे। और बीच का चाहिए तो यानी इसका आधा करेंगे तो 6.5 बनेगा, और 6.5 तो कुछ होता नहीं है, तो हमें कंप्लीट लेटर चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो इधर हम 6 ऐड कर दें, या तो इधर से हम क्या कर दें, सॉरी माफ़ करिएगा, इधर से हम क्या करें 7 ऐड कर दें, या इधर से -7 कर दें। आंसर बीच वाला लेटर आ जाएगा। समझिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और यहाँ पे 20 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13। यानी वो आपका अक्षर कौन सा होगा, तो M होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पढ़ने से आपको ये लगेगा कि बड़ा टफ प्रश्न है, इतना क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं, ओरल है चीज़ें। यहाँ देखिए मैं फिर आपसे यही बात कहूँगा, आपको समझाना है इसलिए टाइम टेकन हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेशन करेंगे या इन्हीं प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे अकेले बैठ के, कॉन्सेप्ट आप हमारे समझेंगे, तरीक़ों को समझेंगे, अधिकतम अगर ये प्रश्न लगाएंगे तो आप 30 सेकंड यानी 10 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।